नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 10 दिसंबर को एक साथ 2 आईपीओ आ रहे हैं। इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करना है, ये डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। क्या दोनों आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा? आज के वीडियो में 10 दिसंबर को आने वाले दोनों आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, जिससे कि पिक्चर क्लियर हो जाए कि दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ को अप्लाई करना है। क्या दोनों आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है? 10 दिसंबर को आने वाले आईपीओ में पहला आईपीओ पार्क मेडी वर्ल्ड कंपनी लेकर आ रही है और दूसरा आईपीओ नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज कंपनी लेकर आ रही है। दोनों आईपीओ एक ही सेक्टर के आईपीओ हैं, जो कि हेल्थ सेक्टर है। ये दोनों आईपीओ 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक अप्लाई किए जा सकते हैं। अलॉटमेंट 15 दिसंबर को होगा। रिफंड 16 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा, उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 16 दिसंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इन दोनों आईपीओ के शेयर 17 दिसंबर को लिस्ट होंगे। तो चलिए पहले हम पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ की बात करते हैं। पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड नॉर्थ इंडिया में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन है, जो कि नॉर्थ इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल की सेकंड लार्जेस्ट चेन है। इनके हॉस्पिटल के बेड की कैपेसिटी 3000 है। टोटल इनके 14 हॉस्पिटल्स है, जिन्हें पार्क हॉस्पिटल्स के नाम से जाना जाता है। कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर अजीत गुप्ता 1981 में साउथ दिल्ली में इन्होंने एक क्लिनिक से शुरुआत की थी। 2005 में वेस्ट दिल्ली में पार्क हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किया, जो कि 2011 में एक कंपनी में बदल गया। इनके हॉस्पिटल्स भटिंडा, जयपुर, अंबाला, गुरुग्राम, पालम विहार, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, बैरोड, द सिग्नेचर गुरुग्राम, पटियाला और मोहाली में। ये सभी हॉस्पिटल्स NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मान्यता प्राप्त है और इनमें से 8 हॉस्पिटल्स NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से मान्यता प्राप्त है। पार्क हॉस्पिटल्स में 30 से ज्यादा सुपर स्पेशलिटी एंड स्पेशलिटी सर्विसेज ऑफर की जाती है। कंपनी के प्रोमोटर में डॉक्टर अजीत गुप्ता और अंकित गुप्ता है। प्रोमोटर की होल्डिंग 95.55% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 82.89% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6997 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी ने सितंबर 2025 क्वार्टर के रिजल्ट भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में शेयर किए हैं। 2025 फाइनेंशियल में इनके असेट 2133.70 करोड़ है। इनके असेट में ग्रोथ है। रेवेन्यू 1425.97 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 13% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट 213.22 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हुई है, जो कि 40% है। EBITDA 372.17 करोड़ है। इनकी EBITDA में भी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 1021.86 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में लगातार ग्रोथ है। रिजर्व एंड सरप्लस 1049.40 करोड़ है। इनके रिजर्व एंड सरप्लस में भी ग्रोथ है। इनकी उधारी 682.07 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनकी उधारी में मामूली सी कमी आई है, लेकिन फिर भी इनकी उधारी थोड़ी ज्यादा है। ये अपनी उधारी पर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। KPI वैल्यू देखें तो ROE 20.68% है, जो कि ठीक है। ROC 17.47% है, ये भी ठीक है। डेट इक्विटी 0.61 है, जो कि थोड़ी ज्यादा है, जिस पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। RONW 20.08% है, ये भी ठीक है। पैट मार्जिन 15.30% है, जो कि अच्छा है। EBITDA मार्जिन 26.71% है, ये भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.09 है, जो कि थोड़ी ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 920 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 770 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 150 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 154 से लेके 162 रुपीज है। एक लोट में 92 शेयर है और एक लोट कमांड 14,904 रुपीज है। रिटेलर्स मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI मिनिमम 68 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में रिजर्वेशन QIB के लिए 50%, रिटेल के लिए 35 और NIE के लिए 15% है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? कंपनी आईपीओ फंड को कहां यूज करने वाली है? 380 करोड़ कंपनी द्वारा ली गई उधारी चुकाने में 60.50 करोड़ इनकी सब्सिडरी पार्क मेडिसिटी, जो कि NCR में है, और ब्लू हेवेंस उनके एक्सपेंशन और नए हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में होने वाले खर्च में 27.46 करोड़ इनकी सब्सिडरी ब्लू हेवेंस और रतनगिरी के लिए मेडिकल इक्विपमेंट के परचेज करने में यूज करने वाले,
और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट 1 उधारी ज्यादा है, पॉइंट 2 वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1 इशू साइज का 83.69% पोर्शन फ्रेश इशू है। पॉइंट 2 प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। पॉइंट 3 फाइनेंशियल अच्छे हैं। पॉइंट 4 ये आईपीओ फंड से 380 करोड़ उधारी पे करने में यूज करेंगे, जिससे उधारी कंट्रोल में होगी। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए ठीक डिमांड है। इस आईपीओ के लिए अभी जीएमपी 33 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 20.37% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो फाइनेंशियल अच्छे हैं, उधारी ज्यादा है, बट ये आईपीओ फंड का यूज उधारी पे करने में भी कर रहे हैं, जिससे उधारी और कंट्रोल होगी। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। इस आईपीओ से 20 से लेकर 30% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले या अवॉइड करने वाले कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दूसरे आईपीओ नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड आईपीओ की बात करते हैं। नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन्हें नेफ्रो प्लस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सर्विसेज में इन क्लिनिक डायलिसिस, डायलिसिस ऑन कॉल, होम हीमोडायलिसिस, हॉलिडे डायलिसिस और डायलिसिस ऑन व्हील्स है। इनके 519 क्लिनिक्स है, जो इंडिया के 21 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में 288 सिटीज में स्थित है, और इनके अलावा फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और नेपाल में स्थित है। ये इंडिया और एशिया की लार्जेस्ट डायलिसिस चेन है। इन्होंने मैक्स सुपर स्पेशलिटी, फोर्टिज एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल्स, केयर हॉस्पिटल्स, वर्क हार्डिट हॉस्पिटल्स, पारस हेल्थ केयर, द कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहांगीर हॉस्पिटल और रूबी हॉल क्लिनिक से इन हाउस डायलिसिस सेंटर को ऑपरेट करने के लिए पार्टनरशिप कर रखी है। कंपनी की शुरुआत 2010 में हुई। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद में है। इनके प्रोमोटर्स में विक्रम उपल्ला, बेसमेर वेंचर पार्टनर्स ट्रस्ट, एडोरस इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, हेल्थ केयर पेरेंट लिमिटेड, इन्वेस्ट कॉर्प प्राइवेट इक्विटी फंड 2 और इन्वेस्ट कॉर्प ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 78.90% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 71.49% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 4615.34 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सितंबर 2025 क्वार्टर के रिजल्ट भी शेयर किए हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका एसेट 996.46 करोड़ है। इनके एसेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू 769.92 करोड़ है। इनके रेवेन्यू में 34% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट 67.10 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है, जो कि 91% हुई है। इबिटा 166.64 करोड़ है। इनकी इबिटा में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 594.21 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 578.68 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नेटवर्थ की तरह बढ़ते जा रहे हैं। उधारी 225.80 करोड़ है। इनकी उधारी में कमी हुई है। केपीआई वैल्यू देखें तो आरओई 13.45% है, जो कि थोड़ी सी कम है। आरओसी 18.67% है, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं। आरओएनडब्ल्यू 13.19% है, ये भी थोड़ी सी कम है। पेट मार्जिन 8.88% है, जो कि थोड़ा कम है। इबिटा मार्जिन 22.05% है, जो कि ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.72 है, जो कि थोड़ी ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 871.05 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 353.40 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 517.64 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 438 से लेकर 460 रुपीज है। एक लोट में 32 शेयर है और एक लोट कमांड 14,720 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 129.11 करोड़ ये इंडिया में नए डायलिसिस क्लिनिक के ओपनिंग में खर्च करने वाले हैं। 136 करोड़ कंपनी की उधारी पे करने में और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट 1 इशू साइज का 59.42% पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। पॉइंट 2 वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1
इंडिया और एशिया में ये लार्जेस्ट डायलिसिस चेन है। पॉइंट 2, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। पॉइंट 3, फाइनेंशियल ठीक है। पॉइंट 4, ये आईपीओ फंड से 136 करोड़ उधारी पे करने में यूज करेंगे, जिससे इनकी उधारी कंट्रोल में होगी। ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ के लिए कोई डिमांड नहीं है। इस आईपीओ के लिए अभी जीएमपी 0 है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ में ऑफर फॉर सेल का पोर्शन ज्यादा है, वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, लेकिन दोनों आईपीओ में वैल्यूएशन एक जैसी है। दोनों आईपीओ में वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, बट कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है और इंडिया और एशिया में एक लार्जेस्ट डायलिसिस चेन है। अभी इस आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, जो थोड़ी सोचने वाली बात है। आईपीओ ठीक लग रहा, बट इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा और वेट करके ही इस आईपीओ के लिए डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। अगर दोनों आईपीओ के कंपैरिजन की बात की जाए तो पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ मुझे अभी अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा आईपीओ अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन दोनों आईपीओ का और अपडेट आपको 9 दिसंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।